हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे मल्टीमीटर की ओपनिंग। सारी चीज़ें जानेंगे, प्रैक्टिकली जानेंगे सारी चीज़ें कि कैसे क्या काम का, कैसे इसमें डीसी वोल्टेज मेजर करें, वोल्टेज मेजर करें और रेजिस्टेंस में करें, एम्पियर होगा, सब कुछ आज इसमें जानेंगे। तो ये आप बिल्कुल नया है, यहाँ पे इसकी लीड है, कनेक्टिंग लीड, और ये हमारा मल्टीमीटर है। और पीछे से देखते हैं, पीछे से यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे पैरामीटर वगैरह, नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। तो चलिए अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इसकी कनेक्टिंग लीड है, इसको यहाँ रख देते हैं। ये है हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू मल्टीमीटर। देखिए बिल्कुल नई कंडीशन में, बिल्कुल नया है। अभी जस्ट आपके सामने हमने इसको ओपन ही किया है। तो देखिए आपको एक पहले इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये अभी ऑफ कंडीशन में है, और इधर देखेंगे तो आप ये जो साइन है वोल्टेज का साइन है, तो साथ में इसकी ये जो लाइन में नहीं हुई है डीसी का साइन है, यानी डीसी वोल्ट का साइन है। इससे हम 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं डीसी में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये ओम का साइन है, ओम यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 है, ये 2000 है, ये 20 के है, 200 के है, ये 2000 के है, यानी किलो। तो ये अपना रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अब इससे आगे आते हैं तो ये है डायोड और कंटिन्यूटी। इससे डायोड और कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम जानेंगे कि डायोड और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। इससे आगे आता है ये है स्क्वायर वेव का। तो ये स्क्वायर वेव आती है हमारे जो 220 वोल्ट आती है, उसमें साइन वेव आती है, लेकिन एक स्क्वायर वेव भी होती है जो ऑसिलोस्कोप से जनरेट होती है, वो हम अभी नहीं देखेंगे। ये जो साइन है और ये वाला, ठीक है। और ये है जो ये है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर यहाँ पे इसमें कनेक्ट होता है, एनपीएन और पीएनपी दोनों इसमें कनेक्ट होते हैं। ट्रांजिस्टर का भी अभी हम नहीं देखेंगे, ट्रांजिस्टर का भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एम्पियर लिखा हुआ है। ये है कम एम्पियर माप करने के लिए, जैसे 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, ये वोल्टेज का साइन है और ये एसी वेवफॉर्म का साइन है, एसी पावर का। तो आप इसमें 2 पॉइंट है, एक तो 200 वोल्ट का, एक 750 वोल्ट का, ठीक है दोस्तों। अब इसकी लीड के बारे में जान लेते हैं, कौन से क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पॉइंट है वो दिखाई दे रहा होगा, 10 एम्पियर लिखा हुआ है इस पर। यानी जब हम 10 एम्पियर पे यूज़ करेंगे इसको, एम्पियर की टेस्टिंग करेंगे, एम्पियर मापेंगे, तब इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये वोल्टेज का है और ये हमारा कॉमन पॉइंट है। तो चलिए अभी इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं लीड को। हमने इसकी जो दोनों लीड है वो कनेक्ट कर दी है। एक तो देख सकते हैं वोल्टेज पे और एक कॉमन पे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसको डीसी वोल्ट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑन करते हैं इसको। तो देखिए ये जैसे इसको हमने घुमाया, ये ऑन हो गया। ये तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इससे जिस डायरेक्शन में होगा ये उसी डायरेक्शन में ये रीडिंग्स दिखाएगा। तो सबसे पहले हम डीसी वोल्ट मेजर करेंगे। तो हमारा वोल्टेज बहुत कम है, तो हम 20 वोल्ट पे भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो 20 से भी हम कम मेजर करेंगे इसका। तो अब इसको हम डीसी वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, इस पर हमने एक अडेप्टर लगाया हुआ है, जिस पे ये है 5 वोल्ट का। तो अब इसके जो वायर्स हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर से डीसी में।
तो ये जो लीड है, ये वायर है, ये है अडेप्टर के। तो रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए आप, इसका जो वोल्टेज है वो भी आ रहा है इसका 3.8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये डीसी में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है जिनको चेक करेंगे कि इनकी रेटिंग क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा मल्टीमीटर है उसको रेजिस्टेंस पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे 200 पे। 200 ओम पे सेट किया हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस को। अब हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं इस पर। अभी इसकी रीडिंग नहीं आ रही है, यानी जो इसकी रेंज है वो कम है। अब इसकी रेंज को बढ़ाते हैं हम, अभी भी नहीं है ये। अब 20 के करते हैं, अभी भी नहीं है, यानी और ज़्यादा रेटिंग का ये। अब आ गई है, देखो इसकी जो रेटिंग है वो आ रही 66 किलो ओम। ठीक है, हमने इसको 200 पे सेट कर रखा है, तो जो ये है ये 66 किलो ओम का। अब हम एक और रेजिस्टेंस लगा के देखते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस दूसरी रेटिंग का लगा के देखते हैं कि ये कितनी रेटिंग का है। ये हमने दूसरी रेटिंग के लिए वो सारे सेम है। यानी इसकी रेटिंग कम है तो इसका रेंज कम कर देते हैं। और कम है इसकी रेटिंग। ये है 668 ओम का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे फिर। अब हम इस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी और डायोड का। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। जो ऊपर वाला सिंबल है वो है कंटिन्यूटी का, बजर टाइप का सिंबल दिख रहा है आपको, और उसके नीचे डायोड का सिंबल है। तो सबसे पहले हम करेंगे डायोड टेस्ट। तो हमारे पास एक सर्किट है अडेप्टर का, तो उसके अंदर ये डायोड लगा हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं। डायोड हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर दोनों डायरेक्शन में डायोड काम कर रहा है, यानी डायोड वो ख़राब हो चुका है। जैसे अभी मैं इसकी जो लीड है वो लगाता हूँ, अभी इस पर कुछ रीडिंग आ रही है। मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगाया है। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ लीड की, तो इसके अंदर अभी देखना क्या होता है, यानी इसका ये डायोड है वो ख़राब है। अब हम एक और सर्किट में देखते हैं कि उसमें भी डायोड ख़राब है या कुछ और बात है। ये हमारे पास एक और सर्किट है, इसमें भी डायोड लगे हुए हैं कुछ, इनमें देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये डायोड है, मैंने इसके कनेक्ट किया तो इस पर कुछ भी नहीं आ रहा। अभी उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन करते हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग आ रही है इस पर, यानी इसका जो डायोड है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब हम करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट यानी किसी भी वायर केबल वगैरह को आप चेक कर सकते हैं कि बीच में से कटी है या शॉर्ट सर्किट हुई है। तो ये हम आपको अभी दिखाएंगे। तो हमारे पास एक ये वायर है और हमारी जो ये, हम जब इसको शॉर्ट करेंगे तब ये बीप करेगा। मैं थोड़ा माइक को पास में रख देता हूँ ताकि आपको बीप की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, अभी मैंने इन दोनों को लीड को कनेक्ट कर दिया है। इस पे वायर पे भी कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बीप की आवाज़ आ रही होगी आपको।
बीप की आवाज़ आई होगी, ये भी आपको, ये है इसका कंटिन्यूटी टेस्ट। एक वायर पे दोनों सिरों पे दोनों लीड को लगा देना है। ऐसे आप केबल वगैरह को आराम से चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कोई वायर कटा है या शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो ये बीप करेगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये है जो हम अभी टेस्ट करेंगे नहीं स्क्वायर वेव का, उससे आगे ये ट्रांजिस्टर का, ठीक है, वो भी अब हम नहीं देखेंगे। अभी हम देखेंगे एम्पियर पे। यहाँ पे हम हमारे पास 4 ऑप्शन है एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर और 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो हम इसमें हमने एक सर्किट बनाया, उसमें हम कनेक्ट करेंगे 10 एम्पियर वाले पे। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लीड को चेंज कर लेते हैं कि अभी ये मिली एम्पियर पे सेट है। अभी इसकी लीड को हम लगाएंगे यहाँ पे 10 एम्पियर की रेटिंग वाले पॉइंट पे। ये लीड हमारी कनेक्ट हो गई है। हमेशा एम्पियर मापने के लिए आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। कोई सा भी एमीटर हो, कोई सा भी एम्पियर मीटर हो, उसमें हमेशा आपको करंट मेजर करना है तो सीरीज में, क्योंकि अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो पैरेलल में केवल वोल्टेज मेजर होता है, करंट नहीं होता है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है जिसमें छोटी सी मोटर लगाई हुई है। हमने एक सर्किट बना रखा है जिसमें एक छोटी सी मोटर लगाई है। अभी इसको हम चालू करते हैं। और याद रखना है आपको हमेशा इसको टच नहीं करना है, दोनों वायर है उनको टच नहीं करना है, क्योंकि हम एम्पियर टेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 0.0907 एम्पियर आ रहा है, यानी अब इसको थोड़ा सा कम 200 मिली एम्पियर पे सेट करके देखते हैं एक बार। तो इसकी हम लीड की पॉइंट भी चेंज कर देते हैं और हम इसको चेक करते हैं, यानी ये आ रहा है 83 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इस पर AC वोल्ट टेस्ट। तो ये 200 वोल्ट है, हमारे घर में आती है 200 वोल्ट से 240 वोल्ट, तो हम इसको 240 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। और हमारा जो एक हमारे पास एक्सटेंशन बॉक्स है, हम उस पर सप्लाई चेक करेंगे। अभी हमने इसको 750 वोल्ट पे सेट कर दिया है, तो अभी हम इसमें चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो वोल्ट आ रहा है वो आ रहा है 221 वोल्ट। थोड़ा वायर हिल रहा है इसलिए आपको बार बार चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए 220 से 221 वोल्ट। अब हम इसको हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा, अगर इसको और आगे घुमाएंगे तो ये हमारा ऑप्शन जो ऑफ का है उस पर आ जाएगा और ये हमारा मल्टीमीटर बंद हो जाएगा। आया होगा आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और हमारे पास एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको भी हमने थोड़ा सा जुगाड़ करके बनाया है। आपको मैं छोटा ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ये कनेक्शन वगैरह हो रखे हैं और यहाँ पे हमने लगाई है एक LED, यहाँ पे एक LED लगाई है और यहाँ पे एक स्विच लगाया है इसका। ये भी बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा है ये, तो आप भी कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।